बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग माय यूट्यूब चैनल में आप सबका खुश आमदीद। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार स्पेशल रमज़ान इफ्तार स्पेशल आलू पालक के मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाने का तरीका सिखाएंगे। नाज़रीन ये इतने मज़ेदार हैं कि सबके दिल जीत लेंगे, क्योंकि नाज़रीन अब रमज़ान आने में 3-4 दिन बाकी रह गए और आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डिलीशियस कुकिंग यूट्यूब चैनल पे रमज़ान के हवाले से तमाम वीडियो अपलोड हो रही है, तो आपको वो तमाम रेसिपी देखने को मिल रही होगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि उनको भी मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपी स्पेशल सेहरी टाइम इफ्तार टाइम रेसिपी मिलती रहे हमारी तरफ से। तो नाजरीन ये इतने मज़ेदार हैं कि सबको खुश करके रख देंगे और अफ्तार का मज़ा तो इससे दुबाला हो जाएगा, तो इसलिए इसको ज़रूर देखें। तो फिर चले हम रमज़ान स्पेशल आलू पालक के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने आलू ले लिए, आलू को भुजिए की शेप में बारीक बारीक कट कर लिए। आलू हमने 2 लिए थे मीडियम साइज के, और इसके अंदर पालक स्पैंज ऐड कर दिए हमने। ये भी नाज़रीन 250 ग्राम थे स्पैंज, यानी 1 पाव के करीब काट लिए। इसको हमने बारीक बारीक इसके अंदर डाल दिए, और स्पैंज डालने के बाद इसके साथ बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज की ऑनियन ये भी डाल दिया। जिस तरह आप अंडा गुठेला बनाते हैं उसमें प्याज ऐड करते हैं, इसी तरह इसके अंदर प्याज जाएगी। और प्याज डालने के बाद ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। हमें जितना पसंद है हमने लिया है। इसके अंदर हमने ग्रीन चिल्ली डाल दी। ग्रीन चिल्ली डालने के बाद हम डालेंगे गार्लिक, ये पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। इससे इसका जायका फ्लेवर पकोड़े का बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही डिफरेंट आएगा, खाने ही बहुत ही मज़ेदार लगेंगे पकोड़े इससे, इसलिए आप ज़रूर डालिएगा। इसको डालने के बाद इसके बाद चिल्ली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च है, ये हमने डाला है 1 टीस्पून कुटी मिर्च। और इसके बाद साबुत कोरिएंडर है यानी धनिया है, ये साबुत है, दाने हैं धनिया के हाथ से मसल के, ये भी डाल दिया 1/2 टीस्पून के करीब। और इसके बाद इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया, ये साबुत है पिसा हुआ नहीं है, ये 1/2 टीस्पून है। नाजरीन हम आपको बताते चलें कि हमने जो भी सामान डाला है, हमने जितना पकोड़े आलू और पालक लिया है हिसाब से डाल लें, इसलिए इसमें सॉल्ट भी चला गया हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं। और इसके बाद लेमन जूस 1 टीस्पून, ये भी नाज़रीन जितना पकोड़े इसके हिसाब से लिया है, जितना आप आलू पालक लें उसके हिसाब से तमाम चीज़ें डालिएगा, जब भी जायकेदार आपके पकोड़े बनेंगे। अगर सामान लेवल बराबर होगा सामानों का तो जभी पकोड़े भी अच्छे बनेंगे। ये चला गया टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 1/2 टीस्पून था हल्दी पाउडर, ये भी डाल दिया। और हल्दी पाउडर डालने के बाद ये है ग्राम फ्लावर यानी बेसन, ये हम डालेंगे 1/2 कप के करीब बेसन, और थोड़ा सा ऑयल डालिए। आप घी भी ले सकते हैं, हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसके अंदर वाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब नाज़रीन यहाँ पे ऑयल ले लिया है, मीडियम गरम ऑयल है, और ऑयल के अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार करा है आलू और पालक के पकोड़ों का, इसके अंदर चमची मदद से ऐड करेंगे। और हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्राई हो गए एक साइड से, दूसरी साइड पे फ्राई करेंगे। और हमारे पकोड़े रेडी है, इसको हम करेंगे सर्व। तो नाजरीन आज की हमारी ये रेसिपी आलू पालक के क्रिस्पी से पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार रमज़ान इफ्तार स्पेशल पकोड़े जो सबके दिलों को कर देंगे खुश और सबके दिल जीत लेंगे। ये इतने जायकेदार हैं और इफ्तार का मज़ा तो दुबाला हो जाएगा, इसलिए ये रमज़ान में ज़रूर बनाएं। और रमज़ान आने में अब 3 से 4 दिन बाकी है, तो रमज़ान आने से पहले आप अच्छी तरह इस रेसिपी को देखें, बनाना सीख लें, ताकि आपको भी आलू पालक के क्रिस्पी से मज़ेदार से पकोड़े बनाना आ जाए और फिर भी आप बनाकर सबके दिल जीत लें। तो आज की रेसिपी पसंद आने पे लाइक करें, और जब भी आप रमज़ान में बनाएं इस रेसिपी को हमें बताएं कमेंट्स करके कि आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने किया पसंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।